हेलो आदाब खुशामदीद अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मज़ेदार से यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आपके साथ मिलेंगे, आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर का एक्सरसाइज 1.1 बनाने वाले हैं। चैप्टर का जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें जितना भी क्वेश्चन है, जो भी चीज़ है, वो सब सॉल्व किया जाएगा, वो सब बताया जाएगा। उसमें जो भी थ्योरी आएगा वो सब यहाँ पे बताएंगे। अगर कुछ पहले नहीं बताया, बताना भूल गए हैं, तो यहाँ पे उसको बताएंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी बुक खोल ले, अपना दिमाग भी खोल ले, और पेन साथ में ले ले, पेंसिल साथ में ले ले, और चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोनों आदमी साथ मिल करके बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 ओपन कर लेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 5 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए बनाते हैं। पहला 1 का ये उतना मैं लिखने नहीं जा रहा हूं। एक्सरसाइज 1.1 1.1 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 1 का ए। क्वेश्चन में कह रहा है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। यही क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाना है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा नंबर्स से खेलना आता है तो आपको तो देखते के साथ बन जाएगा, लेकिन आपको नंबर्स के साथ खेलना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले है 1 लाख। 1 लाख को डिजिट में हम लोग लिख लेते हैं, लाख। ये 1 लाख है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, ये 1 लाख है। इसको हम लोग को देखना है, हम लोग कितना 10,000 डालेंगे इसमें, कितना 10,000 और लगाएंगे जो ये 1 लाख कंप्लीट हो जाए। तो पहले 10,000 लिखते हैं, तब पता चलेगा। चलिए 10,000 10,000 है ना, 1 10 100 1000 10,000 10,000 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। 10,000 को हम बराबर करना है 1 लाख के। अगर हम आपको ऐसे बोले कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपए आपके पास 100 है, उसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना 10 लाइएगा कि आपका 100 पुर जाए। तो आपका जवाब रहेगा 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 और ला देंगे, 10 पीस 10 ला देंगे, 10 रुपए का 10 पीस नोट ला देंगे, तो ये 100 पुर जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है। 1 लाख लाना है, 10,000 है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दे, कितना और ले आए कि मेरा 1 लाख पुर जाए। ठीक है, तो देखिए 100,000 है, इसमें आप सोचिए, इसमें अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या 1 लाख पुरेगा। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 5 6, तो आपका ये पुरेगा। तो आप 1 2 3 4 5 6 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख पुर गया। आपको 100 से मल्टीप्लाई करने पे 1 लाख नहीं 10 लाख मिल रहा है। आप सोचिए अब आप क्या कीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 को, हम 10,000 का 10 पीस और लाते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या 1 लाख पुर सकता है। देखते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को, तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 10 100 1000 10,000 और लाख, फिर से 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख पुर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम 10 पीस 10 पीस 10,000 लाएंगे, 10 पीस 10,000 लाएंगे तो 1 लाख पुर सकता है। समझ में आया बात। हम लोग 10 पीस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को, तो 1 लाख पुर सकता है। हाँ पुर सकता है, तो बन गया, यही होगा आपका आंसर। इसी तरीके से आपको बाकी का 4 भी बनाना है। चलिए 2 और बनाते हैं, फिर 2 और आप अपने से बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे, क्लास 5 से 6 में आए हैं, ये सब चीज पहली बार देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको समझ में आ जाए, आप कोई महाज्ञानी नहीं है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर से आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा फिर से देखेंगे, फिर से समझ में आएगा। समझ में आना है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही बात है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए, 2 बार 3 बार पढ़िएगा तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं बी। 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन देखे थे, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी बनाएंगे। चलिए पहले लिखते हैं 1 मिलियन में कितना जीरो होता है। 1 मिलियन कहते हैं किसको, हम 100 बोलते हैं तो आपके दिमाग में आता है 120 100। 1000 बोलते तो आपके दिमाग में आता है 130 1000। तो उसी तरह 1 मिलियन कहते हैं किसको, उसमें कितना जीरो लगता है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं। अच्छा, इससे पहले 1 मिलियन से जानने से पहले 1 मिलियन इंडियन नेशनल सिस्टम में नहीं आता, सॉरी इंडियन नंबर सिस्टम में नहीं आता, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आता। तो पिछले वीडियो में मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में बताया भी था, आपको वो भी ध्यान में रखना है कि 1 मिलियन कहते किसको है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देख करके आइए, क्योंकि उसके बिना 1 मिलियन आपको नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया 1 मिलियन। कैसे 1 मिलियन हुआ आइए वो भी देखते हैं। थोड़ा सा रिकैप यहाँ पे भी हम आपको दे देते हैं। ये वंस, टेंस, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद लाख नहीं होता है, 100,000 हो जाता है। फिर से वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, सॉरी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, इसलिए इसको 1 मिलियन बोले। ठीक है, ये हो गया 1 मिलियन। 1 मिलियन। अब आते हैं 100,000 पे। ये भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वाला ही है। ये क्वेश्चन इंडियन नंबर सिस्टम वाला नहीं था। पिछला क्वेश्चन जो हम देखे थे वो इंडियन नंबर सिस्टम वाला था, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वाला। आइए देखते हैं 100,000 किसको कहते हैं। तो 100,000 इसको कहते हैं। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत हो रहा है तो एक और तरीका आप देख सकते हैं। 100,000 कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको आप अपने से लिख दीजिए। 100 लिख दिए, 100, 1000 लिख दिए। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। समझ में आया आपको। फिर से वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। 100,000 आपने लिख दिया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना 1 मिलियन, कितना 1 मिलियन हम लेंगे, कितना 1 मिलियन बराबर होगा इस 100,000 के। कितना 1 मिलियन, कितना 1 मिलियन बराबर होगा इस 100,000 के। फिर से वही सवाल, 1000, 1000 रुपए का, 1000 रुपए आपको पुराना है, 1000 आपको लाना है। आप कितना 100 का नोट लीजिएगा, आप कितना 10 का नोट लीजिएगा, आप कितना 10 का नोट लीजिएगा कि आपको 1000 पुर जाए। तो आप क्या 10 पीस नोट लेंगे तो क्या 1000 पुरेगा, नहीं पुरेगा। आप 1 का 100 पीस नोट लेंगे तो 10,000, सॉरी 1000 पुरेगा। आप 10 का 100 पीस नोट लीजिएगा तो 1000 पुरेगा, हाँ पुर जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है, आप 100,000 कितना आपको लाना है 1 मिलियन, आप कितना 100,000 लीजिएगा, आप कितना पीस नोट लीजिएगा 100,000 का। आप 1 पीस नोट लीजिएगा 100,000 का, आप 1 पीस नोट लीजिएगा 100,000 का जो 1 मिलियन पुर जाए, नहीं नहीं पुर सकता है, कोई बात नहीं। आप 10 पीस नोट लीजिएगा 100,000 का, आप 10 पीस नोट लीजिएगा 100,000 का, तो देखिए पुरता है कि नहीं पुरता है। 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, आपका 1 मिलियन पूरा। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, हाँ पुर गया। हम 10 पीस 100,000 का नोट लेंगे, हम 10 पीस 100,000 का नोट लेंगे तो 1 मिलियन पुर जाएगा। ठीक है, हम 10 पीस 100,000 का नोट लेंगे तो 1 मिलियन पुर जाएगा, हाँ पुर जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। किसी बच्चा के मन में डाउट होगा क्या 100 पीस लेने पे पुरेगा, आइए वो भी चेक कर लेते हैं। चेक करने वाली बात है। हम 100 पीस नोट ले लिए 100,000 का, तो देखते हैं क्या पुरेगा। 3 3 6 1 7 पीस, जीरो लगेगा। 2 3 4 5 6 7, देखिए ये क्या 1 मिलियन पूरा, देखते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 10,000 के बाद लाख नहीं आएगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। 10,000 के बाद 100,000 आएगा, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये क्या पुर गया, 10 मिलियन पुर गया, 10 मिलियन पुर गया। तो क्या 100 पीस नोट लेने पे 100,000 का 100 पीस नोट लेने पे क्या 1 मिलियन पुर रहा है, नहीं नहीं पुर रहा है। कितना पीस पुर रहा था, 10 में पुर रहा था। 10 पीस नोट लेने पे 100,000 का 1 मिलियन पुर रहा था, तो 10 आंसर होगा। समझ में आया बात, चलिए 10। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी डी ई, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख है, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख है, इंडियन नंबर सिस्टम है। डी में 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन है,
1 करोड़ इधर वाला जो हो गया वो इंडियन नंबर सिस्टम हो गया, और मिलियन वाले साइड का जो हो गया वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया। दोनों है, मिक्सअप क्वेश्चन है। ई वाले में है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे हो गया। तो सी मैंने ए और बी बताया है आपको, आप सी डी ई खुद से करेंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, आप कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा जो आपने नहीं बनाया है। ठीक है, ये आपके लिए सी डी और ई होमवर्क है। 1 का एक्सरसाइज 1.1 का 1 फिल इन द ब्लैंक्स का ए बी मैंने बताया है, सी डी आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरिकल्स। हम लोगों को ये पूरा नाम में दिया हुआ, हम लोगों को इसको डिजिट में लिखना है और कॉमा लगाना है। तो 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी का 3 क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर ई हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर बी सी डी आपको बनाना है। ए में कहता है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन है 73,75,307। 73 लाख 75,000 307। 307, इसको हम लोगों को नंबर में लिखना है, इसको हम लोगों को डिजिट में लिखना है। तो देखिए क्या कह रहा है, आराम से पढ़ेंगे। 73 लाख, जो भी ये पढ़ने के बाद जो थोड़ा सा दिमाग में इमेज आ रहा है डिजिट का, उसको सोच लेते हैं। नहीं आएगा पूरा कोई बात नहीं, पहले सोच लेते हैं। 73 लाख, ठीक, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि 73 टाइप का बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 75,000, 75,000 थोड़ा सा समझ में आया, क्या आया 75, 75, चलिए लिख लेते हैं 75, साफ से लिखते हैं यहाँ पे। पहले क्या बना, 73 बना, उसके बाद क्या बना 75,000, 75,000, 75 इमेज आ रहा है डिजिट का दिमाग में, लिख लेते हैं 75। ठीक है, 307, 307 कुछ दिमाग में आया। हम लोग 307 कैसे लिखे, हम बोलेंगे तुमको 402 लिखने, 307 लिखने, कैसे लिखोगे 307 लिखोगे, वही यहाँ पे भी लिख देते हैं 307 बस। अब इसके बाद क्या करना, कुछ नहीं करना, यही आंसर ही है, हो गया, जो यहाँ लिखा है बस वही लिख दिए, यहाँ पे यही आंसर है, इसी को डिजिट में लिखना है। ये इतना बड़ा जो दिख रहा है वो कुछ नहीं, बस इतना है, सही है। क्वेश्चन में यही कह ही रहा है करने को, कर दिए। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, और ये क्या कर रहा है 73 लाख कह रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, सब लाख पे है ना, ये 73 लाख वाले प्लेस पे है, ये 75,000 वाले प्लेस पे है, और 307 ये 100 वाले प्लेस पे है। देखते हैं, वंस टेंस 100, हाँ ये 100 वाले प्लेस पे है, ये 100 वाले प्लेस पे है। फिर ये 1000, वंस टेंस 100,000 10,000, ये 1000 वाले प्लेस पे है, हाँ ये 1000 वाले प्लेस पे है। 10,000 लाख, 10 लाख, ये लाख वाले प्लेस पे है, हाँ ये भी लाख वाले प्लेस पे है। बस हो गया, ये हम लोगों ने सही बनाया, वही लिखा है हमने 7375,307, बस यही करना ही था, यही हम लोगों ने किया है, यही हम लोगों ने किया है। बस एक पार्ट हो गया सॉल्व, जो डिजिट में लिखने वाला काम था वो हम लोगों ने कर दिया। दूसरा कह रहा है हम लोगों को कॉमा लगाना है, कॉमा लगा देंगे, किस हिसाब से कॉमा लगाना है। ये 73,75,307 इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम लग रहा है, इंडियन नंबर सिस्टम लग रहा है, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लगा देंगे। मैंने आपको पहले बताया था इंडियन नंबर सिस्टम का कॉमास कैसे लगता है, तो पहले पहले 3 डिजिट छोड़ करके लगता है, पहले 3 डिजिट छोड़ करके लगता है। राइट से स्टार्ट करना है, पहले 3 डिजिट छोड़ के लगा दिए, उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ के लगाना है, 2 डिजिट छोड़ के लगा दिए, इसके बाद 2 डिजिट छोड़ के लगा दिए। यहाँ पे है ही नहीं इसलिए कुछ लगाया नहीं, बस यही हो गया आंसर, बस इतना ही सही करना था।
समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आप बनाइएगा। ई नंबर देखते हैं, 23,30,10। आइए देखते हैं ई नंबर क्या है, 23 लाख। 23,30,10। 30,010। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा, 23,30,30,10। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी इमेज दिमाग में आएगा वो लिख लिया जाएगा यहाँ पे। आइए पढ़ते हैं, क्या है 23 लाख। नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, 23 समझ में आया, लिख लेते हैं 23। लिख लिए 23, हम लोगों को बस इतना ही समझ में आया था, लिख लिए। उसके बाद क्या, 30,010। 30,000 कुछ समझ में नहीं आया, लिख लेते हैं 30,000। 1000 नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देते हैं। क्या आया, 10 आया, 10 लिख दिए। 10 लिख दिए, मिलाते हैं, 23,30,10। ये टेंस वाले प्लेस पे आ रहा है, और ये 1000 वाले प्लेस पे आ रहा है, चेक करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। नहीं, ये 23 लाख है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, सिर्फ 2 लाख बन रहा है। अब मेन प्रोसेस आते हैं। ये तो जो हम लोगों का रफ रफ माइंड में आ रहा था वो हम लोगों ने लिख दिया, क्या 23 लाख, 23 लाख लिख दिए। इतना सही है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा आपने। उसके बाद क्या, 30,000। 30,000 बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 30,000 लिखना है, हम लोगों ने 3,000 लिख दिया। देख रहे हो, अगर ये नहीं रहेगा, अगर ये मान लो कि मैंने इरेज कर दिया, ये 20,000, 23,000 इरेज कर दिया, ये 30,000 है, नहीं, ये 30,010 बन गया। हम लोगों को क्या बनाना है, 30,010 बनाना है। 30,010 बनाना है, तो एक और जीरो डाल देंगे, तो अब ये 30,010 बन गया। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, वेट ए मिनट, ऐसे देखें तो ये लग रहा है 30,010। 30,010 लग रहा है, बस वही चीज है। उसके बाद क्या था, 23 लाख यहाँ पे था, लो 23 लाख लगा दिए, बस बन गया। यही बनाना ही था, यही करना था। आओ अब देख लेते हैं, ये टेंस प्लेस पे है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 23 लाख, ये लाख प्लेस पे है, इसको लाख प्लेस में होना चाहिए, ठीक। 30,000, ये 30,000 वाले प्लेस पे होना चाहिए, और ये 10, ये टेंस वाले प्लेस पे होना चाहिए। ये 1000 और ये टेंस, देखते हैं, वंस, टेंस, ये टेंस प्लेस पे है, हाँ ये टेंस प्लेस पे है। 100, 1000, 10,000, ये 1000 वाले प्लेस पे है, हाँ है। लाख, 10 लाख, ये लाख वाले प्लेस पे है। हो गया, यही होगा हमारा आंसर, 23,30,010। अब कॉमा लगाना है, कॉमा लगाना बहुत सिंपल है, आप लोगों को बता ही देता हूं मैं। ये 3 डिजिट राइट साइड से, पहले 3 डिजिट छोड़ेंगे, पहले 3 डिजिट छोड़ दिए, फिर 2 डिजिट, और फिर 2 डिजिट छोड़ करके बना देना है। बस यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर, बस इतना ही सा काम करना है। मैंने ए और ई बता दिया है, मैंने ए और ई बता दिया है, बी सी डी बनाना आपका काम है। आप बनाएंगे, फिर बताएंगे मुझे सही बनाया कि नहीं, चेक करके। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं पहले। बहुत आसानी तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आता है फिर भी सीख करके जाएंगे, नहीं होगा आप फिर से वीडियो को पीछे कीजिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम फिर बताएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम अच्छे से क्लियर किया जाएगा सब कुछ। आइए 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब इंडियन सिस्टम के हिसाब से, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमा लगाना बहुत ही इजी है, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं पहले। 3 का, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 2 मैं बताऊंगा, 2 आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ई और सी हम बताएंगे, उसके बाद आप कीजिएगा। पहला क्या है, ए 87595762, ये हो गया ए। सी क्या है, 99,957,
004646। बस इसमें आपको इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाना है, ठीक है। चलिए, आपको बता चुके हैं, अभी भी बताएं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से जो कॉमा लगता है वो अलग अलग तरीके से लगता है। नहीं एक ध्यान में है, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, बड़ा से बड़ा डिजिट लिखा हुआ है, 42857631491, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, 24913476 कुछ भी लिखा हुआ है, इंडियन नंबर सिस्टम में आपको पहले 3 डिजिट छोड़ करके, आपको पहले राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट छोड़ करके ही कॉमा लगाना है। पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट छोड़ करके कॉमा लगाना है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बस छोटा सा फर्क है, बिल्कुल छोटा सा। पहले 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे, फिर 3 डिजिट छोड़ करके लगाएंगे, फिर 3 डिजिट छोड़ करके लगाएंगे। मतलब इसमें पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट करके ही लगाएंगे। यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम पूछ रहा है कैसे लगाएंगे, आपको मालूम है, आप साथ में बनाइए मेरे। आइए कैसे बताएंगे, बताइए, आपने बताइए जरा, अपने दिमाग में सोचिए, बोलिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे कहाँ पे कॉमा लगेगा, 1 2 3, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा, आपने लगाया, बिल्कुल लगाया। दूसरा क्या करेंगे, फिर कहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा, आपने लगाया, बिल्कुल लगाया। उसके बाद कहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा, लगा दिया, बस हो गया। यही था आंसर, यही बनाना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दूसरे में आइए, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद कुछ करना है, हाँ करना है। कितना डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना, लगा दिए। उसके बाद कितना डिजिट छोड़ के लगाना है, 2 डिजिट छोड़ के लगाना, दीजिए, लगा दिए, हो गया। यही था सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन में कह ही रहा है, इतना बड़ा जो है उससे डरना नहीं है, बस यही आंसर था, यही सॉल्यूशन था, बस हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 भी साथ में देख लेते हैं। 4 का ए, 4 का बी और डी में बताता हूँ, ए और सी आप बनाएंगे। 4 का बी और डी मैं बताता हूँ, ए और सी आप बनाएंगे। बी में क्या कह रहा है, 74528283, 74528283, 74528283। डी में क्या कह रहा है, 48049, 48049 49831, 831, यही है। इसमें क्या है, इंसर्ट कॉमास, यू सुटेबली राइट द, अच्छा सॉरी, वेट ए मिनट, इसमें नंबर सॉरी नेम भी लिखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कॉमा लगाना है, इसमें कैसे कॉमा लगाएगा आपको पता है, हमें भी पता है, दोनों आदमी साथ में मिलकर बनाते हैं। आइए देखते हैं, इसमें 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगेगा, पता है, बिल्कुल पता है, आपने लगाया, यस आपने लगा दिया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद क्या है, फिर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, फिर से 3 डिजिट, 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा दिया, बस हो गया, ये बन गया। इतना ही सा करना है, इसमें भी 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, लगा दिए, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ठीक। उसके बाद फिर 2 डिजिट छोड़ के लगाना नहीं, वो नंबर इंडियन नंबर सिस्टम वाले में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वाले में 3 डिजिट छोड़ के लगाना है, 3 डिजिट छोड़ के लगा दिए, बस हो गया। यही होगा आपका आंसर, समझ में आया बात, यही होगा आपका आंसर, यही होगा। बस आपको इसमें नेम भी लिखना है, नेम लिखना आपको बता भी देते हैं और बना भी देते हैं और बता भी देते हैं। चलिए आइए, पहले इंडियन नंबर सिस्टम का एक मैं आपका बताता हूं, 3 आपको खुद करना है। मैं ए नंबर बता रहा हूं, बी सी डी आपको खुद करना है, इसमें भी मैं एक बता दूंगा, बाकी के 3 आपको करने हैं। इसमें क्या है, पढ़ते हैं पीछे से, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। समझ में आया, फिर से देखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। समझ में आया, लिखना स्टार्ट करते हैं। 8 करोड़ लग रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, करोड़ आ रहा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, करोड़ आ रहा है, लिख देते हैं 8 करोड़, 8 करोड़। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या आ रहा है, ये समझ में क्या आ रहा है, 75 लाख आ रहा है। ये किस प्लेस पे है, करोड़ के प्लेस पे, ये लैक्स के प्लेस पे, ये 10,000,
ये सॉरी, हाँ ये 1000 के प्लेस पे, ये 1000 के प्लेस पे, ये 100 के प्लेस पे, और ये टेंस और वंस के प्लेस पे। हाँ, तो यहाँ पे 8 करोड़ लिख दिए। अगर आपको नहीं समझ में आता आप इस तरीके से लिख ले, बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, बहुत आसान तरीके से आप लिख पाएंगे। 8 करोड़ हो गया, हाँ हो गया। उसके बाद क्या, 75L यानी 75 लाख लिख देते हैं। 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख, 95,000, 95,000 लिख देते हैं। 95,000, 95,000 हो गया। फिर से 8 करोड़ लिख दिए, 8 करोड़, 75L, 75 लाख, 95TH, 95,000। समझ में आया बात? ठीक है। 762, 762 लिख देते हैं। 700, 762 हो गया, हो गया, बस यही लिखना था। कितना सिंपल है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट आप ऊपर में कुछ लिख लीजिए, बस बन गया। बस इतना ही सब करना था। 72 हो गया, बस बन गया, हो गया। तो एक क्वेश्चन नंबर 4, ये इंडियन नंबर सिस्टम का था, ये इंडियन नंबर सिस्टम का था। एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का भी देख लेते हैं। एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का भी देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा अच्छे से साफ से देखते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, खुद से ट्राई करके देखिएगा। सिर्फ ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप खुद कॉपी पेन लेकर के बनाने के लिए नहीं बैठेंगे, नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आइए देखते हैं। क्या है? 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3। फिर से एक बार, जिसको कॉमा का नहीं समझ में आया, कब कैसे कहाँ पे कॉमा लगाना है, वो भी देख लीजिए। आ जाइए। पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। क्या है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इस पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, लगा दिए। फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, लगा दिए। बस हो गया। यही करना था, यही करना था, आपको यही करना था। हो गया। नेम लिखना है, आइए लिखते हैं। पहले लिख लेंगे, पहले सोच लेंगे दिमाग में। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। समझ में आया? लिख लेते हैं। ये क्या है? मिलियन है। ये कितना? 1000 वाले में आएगा। और ये 100, ये टेंस, ये वंस। नहीं समझ में आया? इजी हो गया ये लिख करके। अब देखिए, आप बिना बिना मार करके, बिना पेन के भी लिख सकते हैं। क्या है? 7 मिलियन, 7M, 7 मिलियन। 452,000 यानी 452,000, 452,000 यानी 452,000। क्या हो गया? 7 मिलियन 452,000, 283। बस हो गया। यही लिखना था, बस इतना ही सा करना था। आइए इसको लिख लेते हैं, बस हो गया। 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन 452,000, 400, 452,000, 7 मिलियन 452,000, 52,000, सॉरी, 52,000, 7,452,283। बस 283, 283। बस हो गया। यही लिखना था। 7,452,283। बस यही हो गया आपका आंसर। बस यही हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप बताइएगा जरूर। इसमें अगर कोई भी गलती हो गई हो मेरे से तो वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं भी सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जो गलती हो गई होगी छोटी मोटी,
वो मैं सुधारूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, आप समझ गए, नोट कर लिया आपने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।